हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल हिंदी कहानियाँ 2024। ऐसी ही इंटरेस्टिंग कहानियों के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। हमारी आज की इस कहानी का नाम है कहानी सीख जो हमारा जीवन बदल दे। एक राजा था जिसका नाम मानस था। उनके जीवन में सभी सुख थे। राज्य का कामकाज भी ऐशो आराम से चल रहे थे। राजा के नैतिक गुणों के कारण प्रजा भी बहुत प्रसन्न थी और जिस राज्य में प्रजा खुश रहती है वहाँ की आर्थिक व्यवस्था भी दुरुस्त होती है। इस प्रकार हर क्षेत्र में राजा का प्रभाव अच्छा था। इतने सुखों के बाद भी राजा दुखी था क्योंकि उनकी कोई संतान नहीं थी। यह गम राजा को अंदर ही अंदर बहुत सताता रहता था। प्रजा को भी इस बात का बहुत दुख था। वर्षों के बाद राजा की यह मुराद भी पूरी हुई और उसे एक पुत्र की प्राप्ति हुई। पूरे नगर में कई दिनों तक जश्न मना। नागरिकों को राजमहल में दावत दी गई। राजा की इस खुशी में प्रजा भी झूम रही थी। समय बीतता जा रहा था। राजकुमार का नाम सम्राट रखा गया। पूजा पाठ एवं इंतजार के बाद राजा को संतान प्राप्ति हुई थी, इसलिए उसे बड़े लाड़ प्यार से रखा जाता था। लेकिन अति किसी बात की अच्छी नहीं होती। अधिक लाड़ ने सम्राट को बहुत बिगाड़ दिया था। बचपन में तो सम्राट की सभी बातें दिल को लुभाती थीं, पर बड़े होते होते यही बातें बदतमीज़ी लगने लगी हैं। सम्राट बहुत ज़्यादा ज़िद्दी हो गए थे। उनके मन में अहंकार आ गया था। वो चाहते थे कि प्रजा सदैव उनकी जय जयकार करे, उनकी प्रशंसा करे। उसकी बात ना सुनने पर वो कोलाहल मचा देते थे। बेचारे सैनिकों को तो वो पैर की जूती ही समझते थे। आए दिन उसका प्रकोप प्रजा पर उतरने लगा था। वो खुद को भगवान के समान पूजता हुआ देखना चाहते थे। आयु तो बहुत कम थी, लेकिन अहम कई गुना बढ़ चुका था। सम्राट के इस व्यवहार से सभी बहुत दुखी थे। प्रजा आए दिन दरबार में सम्राट की शिकायत लेकर जाती थी, जिसके कारण राजा का सिर लज्जा से झुक जाता था। यह एक गंभीर विषय बन चुका था। एक दिन राजा ने सभी खास दरबारियों एवं मंत्रियों की सभा बुलवाई और उनसे अपने दिल की बात कही कि वे राजकुमार के इस व्यवहार से अत्यंत दुखी हैं। राजकुमार इस राज्य का भविष्य हैं। अगर उनका व्यवहार यही रहा तो राज्य की खुशहाली चंद दिनों में ही चली जाएगी। दरबारी राजा को सांत्वना देते हैं और कहते हैं कि आप हिम्मत रखें, वरना प्रजा निसहाय हो जाएगी। मंत्री ने सुझाव दिया कि राजकुमार को एक उचित मार्गदर्शन एवं सामान्य जीवन के अनुभव की ज़रूरत है। आप उन्हें गुरु शिरोमणि के आश्रम भेज दीजिए। सुना है वहाँ से जानवर भी इंसान बनकर निकलते हैं। यह बात राजा को पसंद आई और उसने सम्राट को गुरुजी के आश्रम भेजा। अगले दिन राजा अपने पुत्र के साथ गुरुजी के आश्रम पहुँचे। राजा ने गुरु के साथ अकेले में बात की और सम्राट के विषय में सारी बातें कहीं। गुरुजी ने सम्राट को आश्वस्त किया कि वे जब अपने पुत्र से मिलेंगे तब उन्हें गर्व महसूस होगा। गुरुजी के ऐसे शब्द सुनकर राजा को शांति महसूस हुई और वे सहर्ष अपने पुत्र को आश्रम में छोड़कर राजमहल लौट गए। अगले दिन सुबह गुरु के खास चेले द्वारा सम्राट को भिक्षा मांगकर खाने को कहा गया, जिसे सुनकर सम्राट ने साफ इनकार कर दिया। चेले ने उसे कह दिया कि अगर पेट भरना है तो भिक्षा मांगनी होगी और भिक्षा का समय शाम तक का ही है, अन्यथा भूखा रहना पड़ेगा। सम्राट ने अपनी अकड़ में चेले की बात नहीं मानी और शाम होते होते उसे भूख लगने लगी, लेकिन उसे खाने को नहीं मिला। दूसरे दिन उसने भिक्षा मांगना शुरू किया। शुरुआत में उसके बोल के कारण उसे कोई भिक्षा नहीं देता था, लेकिन गुरुकुल में सभी के साथ बैठने पर उसे आधा पेट भोजन मिल जाता था। धीरे धीरे उसे मीठे बोल का महत्व समझ आने लगा और करीब 1 महीने बाद सम्राट को भर पेट भोजन मिला, जिसके बाद उसके व्यवहार में बहुत से परिवर्तन आए। इसी तरह गुरुकुल के सभी नियमियों ने राजकुमार में बहुत से परिवर्तन किए, जिसे गुरुजी भी समझ रहे थे। एक दिन गुरुजी ने सम्राट को अपने साथ सुबह सवेरे सैर पर चलने कहा। दोनों सैर पर निकल गए। रास्ते पर बहुत बातें की। गुरुजी ने सम्राट से कहा कि तुम बहुत बुद्धिमान हो और तुमसे बहुत अधिक ऊर्जा है, जिसका तुम्हें सही दिशा में उपयोग करना आना चाहिए। दोनों चलते चलते एक सुंदर बाग में पहुंच गए, जहां बहुत सुंदर सुंदर फूल थे, जिनसे बाग महक रहा था। गुरुजी ने राजकुमार को बाग से पूजा के लिए गुलाब के फूल तोड़ने को कहा।
राजकुमार झट से सुंदर सुंदर गुलाब के फूल तोड़ ले आए और अपने गुरु के सामने रख दिए। अब गुरुजी ने उसे नीम के पत्ते तोड़कर लाने कहा। राजकुमार ने वो भी ले आया। अब गुरुजी ने उसे एक गुलाब सूंघने दिया और कहा, बताओ कैसा लगता है। राजकुमार ने गुलाब सूंघा और गुलाब की बहुत तारीफ़ की। फिर गुरुजी ने उसे नीम के पत्ते चखकर उसके बारे में कहने को कहा। जैसे ही राजकुमार ने नीम के पत्ते खाए, उसका मुंह कड़वा हो गया और उसने उसकी बहुत निंदा की और जतर कतर पीने का पानी ढूंढने लगा। राजकुमार की यह दशा देख गुरुजी ने मुस्कुराकर कहा। पीने के बाद राजकुमार को बहुत राहत मिली। फिर उसने गुरुजी से हंसने का कारण पूछा। तब गुरुजी ने उनसे कहा कि जब तुमने गुलाब का फूल सूंघा तो तुम्हें उसकी खुशबू बहुत अच्छी लगी और तुमने उसकी तारीफ़ की, लेकिन जब तुमने नीम की पत्तियां खाई तो तुम्हें वो कड़वी लगी और तुमने उसे थूक दिया और उसकी निंदा भी की। गुरुजी ने राजकुमार को समझाया, जिस प्रकार तुम्हें जो अच्छा लगता है तुम उसकी तारीफ़ करते हो, उसी प्रकार प्रजा भी जिसमें गुण होते हैं उनकी प्रशंसा करती है। अगर तुम उसके साथ दुर्व्यवहार करोगे और उनसे प्रशंसा की उम्मीद करोगे तो यह कभी दिल से नहीं कर पाएंगे। इस प्रकार जहाँ गुण होते हैं वहाँ प्रशंसा होती है। राजकुमार को सभी बातें विस्तार से समझ आ जाती हैं और वो अपने महल लौट जाता है। राजकुमार में बहुत परिवर्तन आता है और वो बाद में एक सफल राजा बनता है। कहानी की शिक्षा। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि गुरु की सीख ने राजकुमार का जीवन ही बदल दिया। वो एक क्रूर राजकुमार से एक न्यायप्रिय दयालु राजा बन गया। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हम में गुण होंगे तो लोग हमें हमेशा पसंद करेंगे, लेकिन अगर हम अवगुणी हैं तो हमें प्रशंसा कभी नहीं मिल सकती। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।